मैं गुजरात से हूँ और मुझे पता है कि मोदी और शाह क्या कर सकते हैं। जब गोधरा कांड हुआ था तो जब हमारे प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उसी की पार्टी से थे। उसने गुजरात में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मोदी को अपना राजधर्म निभाना चाहिए, पर उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। तो उससे ही हमें पता चल गया था कि उसको कुर्सी कितनी प्यारी है और उसको ये लगता था, इतना अभिमान आ गया था कि अब मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस फोर्स है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर उसे पता नहीं है कि इस देश के युवा की ताकत क्या है। और आज तक देश में जब भी चेंज आया है तब युवाओं ने लाया है और इस बार भी पूरा चेंज युवा लेकर आएंगे। मोदी को भी रिजाइन करना पड़ेगा, शाह को भी रिजाइन करना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को तो करना ही पड़ेगा। आज हमारे गुजरात में एक कलाकार ने बोला, जो हिंदी मूवीज में भी गाना गाते हैं, उसने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से क्या होगा, युवाओं की मांग गलत है क्योंकि वो सब मोदी की चाटुकारिता करते हैं। पर हमने बोला है उसके सामने कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर रिजाइन होगा तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बाहर आएगा, पूरे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा और दूसरा कोई भी मिनिस्टर बनेगा तो उसे पता चलेगा कि ऐसा पेपर लीक करना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे युवाओं के साथ हैं, मजबूती से हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम नहीं चाह रहे हैं कि उसकी परिस्थिति भी खराब हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में, कांग्रेस के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और इतने मजबूत आज बोल सकते हैं यहाँ पे, और इतना लाखों का खर्च करके भी बच्चों को हम इतना मजबूत नहीं बना सकते और बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है। उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो मोदी को तो हटना ही पड़ रहा है। Can you see a revolution coming, like because of this youth? मुझे लग रहा है कि ये एक वो आंधी आई है जो मतलब रुकने वाली नहीं है, टाइम से इंतजार मतलब जिसका मतलब सालों से इंतजार था। और मतलब ये लग रहा था कि मोदी को जो अभिमान आ गया था कि हमारे सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास ईवीएम भी है तो हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं। आज मुझे पता चला कि पुलिस को चलो फोर्स को बोला जाता है तो उसका मान रखना पड़ता है उसको, तो फोर्स को भी समझना चाहिए कि कौन सी जेन सिटी से मारना है। मैंने वो देखा है, बच्चों को देख के मैं 2 रात से सोई नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा कि मतलब वो मैं देख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज कोई और बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे हो सकते हैं। तो ये मुझे रात भर नींद नहीं आई और ये सोचती रही मैं कि इसको तो अभी हटाना ही पड़ेगा और उसके लिए हम महिलाएं भी और माता भी, जो भी हम सब से हो पाएगा हम करेंगे और यूथ को पूरा समर्थन देंगे। और गुजरात में भी ये जो यहाँ पे आंधी चल रही है उसकी हवा अभी गुजरात में भी लगी है और अभी आने वाले दिनों में। I met someone who is from Chennai and he's a journalist. वो तक आए हुए हैं यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के लिए। अरे आउट ऑफ इंडिया से भी आए हैं। सिर्फ हमारे सिर्फ गोदी मीडिया को अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आना चाहते थे, पर यूथ उसको भी जान गए हैं तो उसको गोदी मीडिया बोल के यहाँ से उनको कैसे क्या पूछना है, जाके मोदी से पूछो। युवाओं से क्यों पूछना है? वो लोग आए भी यहाँ पे। ये लोग तो आई विटनेस है और विटनेस है। एग्जैक्टली। आप लोग सरकार से जाके सवाल पूछो, उसे पूछो कि आपने क्या किया युवाओं के साथ, आपने क्यों देश को बर्बाद किया है। जो देश में सोने की चिड़िया बोला जाता है, एक थाली परोस के आपके हाथों में दी थी, आपने 11 साल में 14 साल में तो उसको खत्म कर दिया, सब बेच दिया। सोना खरीदने तक से मना कर दिया। अभी सोना खरीदना मना कर दिया। बुलेट ट्रेन का भी अभी इश्यू चल रहा है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो सिर्फ सपने ही थे, उसके खुद के सपने थे। 2 करोड़ जॉब्स ऑफर करेंगे, आज तक कभी नहीं होगी। मोदी जी खुद मन की बात करेंगे, पर किसी के मन की बात तो सुनो। आप अपनी मन की बात मानसी को भी कह चुके हो और देश निकाला भी करवा दिया। गुजरात में सुनी उन्होंने कभी मन की बात? गुजरात में तो मन की बात नहीं सुनी। एक लड़की का पीछा किया था, आपने यूट्यूब पे भी देखना, पूरा देखा होगा आपने। एक लड़की की पूरी लाइफ खराब कर दिया। आज वो लड़की और उसका परिवार कहाँ है किसी को पता नहीं। उसकी बीवी है गुजरात में, उसकी बीवी है, उसको तो पूछते तक नहीं है और मतलब ड्रामेबाज है। हमारे गुजरात में एक कहावत थी कि घांचीनी गाड़ी है देश पिलाश है, तो मतलब इसकी कास्ट घांची है और अभी पूरा देश पिल रहा है उसकी गानी में। तो ऐसा हाल अभी हमारे देश का हो रहा है, पर आज का युवा पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवा पूरे देश का चेंज करेंगे और हम उसके साथ हैं।